राना शमीम के बयान हल्फी का मामला जिसमें उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है, अब उसमें एक मुबैना ऑडियो सामने आई है। साफ़ी इरफान हाशमी इन्होंने एक ऑडियो जारी की है जिसमें चार्ल्स गोथरी राना शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक बता रहे हैं कि उस पर जो दस्तखत हुए हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में किए गए हैं और दफ्तर में जो माहौल था वो काफ़ी दोस्ताना था और उन्हें वहाँ जाकर ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है जो कि नवाज शरीफ साहब की मदद करेगा। जो खबर इरफान हाशमी ने दी थी उसके एविडेंस के तौर पर अब ये ऑडियो उन्होंने ट्वीट की है। अब नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में बयान हल्फी के हवाले से जब अदालत के बाहर राना शमीम साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने क्या कहा था, ये भी याद कर लीजिए। आपने क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में ही साइन किया था सर ये एफिडेविट? यार फजूल बातें ना करो सर। नहीं, वैसे सवाल के जवाब तो देते सर। क्यों बात जो जिसका कोई वजूद ही नहीं वो बात क्यों कर रहे हो? इसका वजूद ही नहीं है बात का। ये तो बता दें आप, ये लीक किसने किया था ये तो बता दें आपके लिए। मुझे क्या पता, यही तो मैं कोर्ट से पूछ रहा हूँ। सारी एक्सरसाइज का नुकसान आपको हुआ, फायदा किसको हुआ, आप क्या समझते हैं? मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ सर। फर्द जुर्म आयद हुई है आप पे। क्या हुआ है? फर्द जुर्म से क्या हो गया? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी स्टेटमेंट आया है इस मामले पर। वो कह रहे हैं कि हमारा बयानिया दुरुस्त साबित हुआ है, नून लीग पूरा का पूरा एक माफिया है, ये मखसूस माफिया अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करता है, कोशिश में है, ये सब मिलकर अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अब माजी में भी जजेस को दबाव में लाकर मनपसंद फैसले लेने की कोशिश हुई है। नून लीग की अदलिया को दबाव में लाने की तारीख सबके सामने है, कौम को पता चल गया है कि वो किस तरह जजेस को खरीदते रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। सर, ये राना शमीम साहब का बयान नोटराइज कराने वाला जो करने वाला है ना ऑडियो में खुद इंकशाफ कर रहा है सर कि बयान हल्फी पर दस्तखत मियाँ साहब के दफ्तर में किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले मुझे बता दें ये जिसने नोटराइज किया राना शमीम साहब का बयान, उसकी एक मुबैना ऑडियो सामने आई है, उसमें वो खुद इंकशाफ कर रहा है कि बयान हल्फी पर दस्तखत मियाँ साहब के दफ्तर में किए गए हैं। हालांकि नून लीग आपसे बात की जाए, आपके दीगर रहनुमाओं से बात की जाए तो आप लोगों की तरफ से मुसलसल इनकार किया जाता है इस मामले पर। राना साहब नहीं, देखें इस बारे में मैं कोई प्रीवी तो नहीं हूँ इस बात का कि जो वो एफिडेविट है वो राना शमीम साहब ने कब लिखा, कहाँ बैठ के लिखा, कहाँ साइन किए, इस बारे में तो वो खुद ही जो है वो वजाहत कर सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहीं भी बैठ के, वो सड़क पे बैठ के साइन करें या किसी ऑफिस में बैठ के साइन करें या किसी के पास बैठ के साइन करें। मामला तो ये है कि उन्होंने एक फैक्ट बयान किया है। अगर वो फैक्चुअल पोजीशन दुरुस्त है जो उन्होंने बयान की है तो उसका एक इम्पैक्ट है, और अगर जो उन्होंने बयान किया है वो गलत है, वो झूठ है, तो वो एक इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम की उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सर, मियाँ साहब के दफ्तर में बैठकर अगर वो साइन करते हैं, एक ऐसा बयान देते हैं जिससे अंदाजा होता है कि उसका डायरेक्ट फायदा मियाँ साहब को होगा, तो आप समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं पर भी बैठ के बयान दे दें? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश होती है या मेरे ख़िलाफ़ किसी अथॉरिटी ने साजिश करके मुझे सज़ा दिलाई है या मेरे ख़िलाफ़ कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, तो अगर कोई बंदा मेरे पास बैठ के ये कहे कि जी मेरे पास ये एविडेंस है और ये वाकई ये साजिश हुई थी और वाकई ये एक झूठा और एक गलत मुकदमा दर्ज करवाया गया या सज़ा दिलवाई गई, तो मेरा मौजूद होना वहाँ पे जो है वो मुझे गुनाहगार कर देगा। नहीं तो सर फिर आप उससे कहेंगे कि मेरे सामने बयान हल्फी पर लिख कर दो कि ये बात सच है, तो यानी कि ये सारी चीजें कार्रवाई आपकी बात से मैं तासुर लूं कि ये आप समझते हैं, आप मानते हैं कि नवाज साहब शरीफ के सामने हुआ है ये सब कुछ? जी मैं बिल्कुल ये नहीं मानता और ना मैं ये कहता हूँ, ना ये मुझे इल्म है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राना शमीम ने जो बात की है अगर वो सच है तो उसका एक इम्पैक्ट है और उसका ये मानी है कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस बाबे रहमते ने जो है वो एक साजिश की, और बाबे रहमते की सर्विस का एक एक दिन जो है वो इस एफिडेविट की तईद करता है। और अगर राना शमीम ने ये बात गलत की है तो बिल्कुल राना शमीम के ऊपर फर्द जुर्म लगनी चाहिए, उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन सर राना शमीम साहब इससे पहले भी ये गलत एफिडेविट जमा करवा चुके हैं सर, ये अपनी उम्र को छुपा चुके हैं सर वो। ये मुझे नहीं इल्म, वैसे ये सवाल उनसे हुआ था तो उन्होंने
गालिबन उनके बेटे ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, हमने कोई एफिडेविट गलत दाखिल नहीं किया और जो हमारा वर्शन है वो दुरुस्त है, और उसको बाद में अदालत ने तस्लीम किया। अच्छा, अब सर ये वाले केस पे सहाफ़ी ये भी दावा कर रहे हैं कि जहां राना शमीम साहब ठहरे हुए थे ना, वो जगह भी मियाँ साहब के दफ्तर के पास ही है। तो क्या राना शमीम साहब कभी लंदन में मियाँ साहब के मेहमान बने? वैसे मैं कहता हूं कि जी राना शमीम साहब जो है ना, वो चाहे जो है वो नीचे ठहरे हों दफ्तर के, या चाहे ऊपर ठहरे हों, दाएं ठहरे हों या बाएं ठहरे हों, इन चीज़ों का, इस चीज़ का इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस के मतलब ये कहा है कि वो चीफ जस्टिस जो है वो इस मुहिम जोई के खिलाफ के में शामिल था जी जी, जो मियां नवाज शरीफ को सज़ा देने के लिए की जा रही थी। और देखें, इसकी बहुत बड़ी बड़ी एविडेंस, तईदी एविडेंस है। आप लोग जो है वो इधर उधर नहीं देखते हैं, आपको बस एक लाइन दे दी जाती है कि जी इसको टो करते रहें। आप मुझे बताएं कि शौकत सिद्दीकी साहब जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, उन्होंने क्या कहा था? उनके कहने में और राना शमीम के एफिडेविट में कितनी रिजेम्बलेंस है, तो कितनी बड़ी तईद होती है इनके इस एफिडेविट की कि वाकई उस वक्त का चीफ जस्टिस जिसने बाबा रहमते का रूप धारा हुआ था, ये ऐसा इंसान था कि इसने बेड़ा गर्क किया उस वक्त, नज़ीर भी मिल रही है अपने ऑफिस की तौहीन की, और इसने जो है वो ये सारा काम किया। राना साहब फरीक क्यों नहीं बन जाते? फरीक हमें बना ले अदालत, जो भी कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। आप अदालत से कहें ना कि वो हमें फरीक बना ले, बुला ले हमें। सर, वजीर आजम साहब की बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि बयानिया हमारा दुरुस्त साबित हुआ है। नून लीग माफिया है जो सर माजी में भी जजेस को दबाव में लाने की कोशिश करते रहे हैं। इसका मेरी बात सुने, सारी दुनिया में ये झूठा डिक्लेयर हो गया है। इसने इतना फ्रॉड किया कौम के साथ, नौकरियों का, घरों का, दूध की नहरें बहाने का, 200 अरब डॉलर लाने का, करप्शन ख़त्म करने का। तो इसकी कौन सी बात को आप कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने कहा कि जी हाँ उनका बयानिया जो है वो दुरुस्त साबित, इनका बयानिया जो है वो गर्क हो चुका है। इनके बयानिए को सपोर्ट करने के लिए ये सारा जो है ये सारी साजिश हुई थी, जिसका एक पार्ट जो है ये अब एफिडेविट की सूरत में डिस्कस हो रहा है। ये एक बड़ी साजिश थी। अब ये जब इंशाअल्लाह ताला अगले यानी अनकरीब जब ये साजिश के सारे जो है किरदार जो है वो एक्सपोज होंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये मुल्क की तबाही और ये मुल्क की इकॉनमी को डुबो दिया गया है, मुल्क को की इकॉनमी को गिरवी रख दिया गया है, मुल्क की इकनॉमिक ऑटोनॉमी को जो है वो सरेंडर कर दिया गया है, कश्मीर को सरेंडर कर दिया गया है। ये तो एक बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है। लेकिन तो सर ये ताने बाने हैं सारी, ये सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी।